बुराई नहीं किसी की कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में जो चल रहा है हम वही बता रहे हैं। तो पवन रेखा जो थी वो महाराज बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, और सुंदर होने के साथ साथ बड़ी ही पतिव्रता। और सुंदर वही अच्छा लगता है जिसका चरित्र सुंदर, जिनके गुण सुंदर, और जिनका चरित्र सुंदर नहीं, गुण सुंदर नहीं, वो सुंदर नहीं हो सकते। तो पवन रेखा सुंदर भी थी, लेकिन साथ साथ उसका चरित्र भी बहुत सुंदर था। महाराज पवन रेखा उग्रसेन से बहुत प्रेम करती। एक समय की बात कि पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कहीं घूम आऊं? तो उग्रसेन ने जवाब दिया, जानना चाहती हो तो चली जाओ। तो पवन रेखा ने रथ तैयार करवाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के पवन रेखा चली और चल करके महाराज एक सुंदर से बाग में पहुंची। जब पवन रेखा सुंदर से बाग में पहुंची तो बाग परीक्षित महाराज बहुत ही सुंदर था। जब वो बाग सुंदर था तो पवन रेखा जब उस बाग में घूमने लगी तो घूमते ही घूमते घूमते ही घूमते पवन रेखा को अपने पति उग्रसेन की याद आने लगी। और जब पवन रेखा को अपने पति उग्रसेन की याद आने लगी तो पवन रेखा सोचने लगी कि ये बाग कितना सुंदर है, और अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो बड़ा अच्छा होता, मेरे महाराज उग्रसेन होते तो बहुत अच्छा होता। तो पवन रेखा से अपने पति की याद करते करते घूम ही रही थी, तब तक उसी बाग में महाराज एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। तो उस द्रुमलिक राक्षस ने जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा, तो जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा है उस राक्षस ने, तो देख करके वो राक्षस मोहित हो गया। और जैसे ही राक्षस पवन रेखा को देख के मोहित हुआ तो राक्षस सोचने लगा, वाह वाह, इतनी सुंदर स्त्री जीवन में मैंने पहली बार देखी, और अगर ये स्त्री मुझे मिल जाए तो मेरे जिंदगी में सब सुख आ जाए। और ध्यान रखना, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी दादा एक स्त्री होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी एक स्त्री होती है। अगर मनुष्य पराई नारी के चक्कर में पड़ जाए, समझ लेना उसका विनाश निश्चित है। अगर मनुष्य पराई नारी के चक्कर में पड़ जाए उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि कहा जाता है नारी अगर चाहे तो गरीब को अमीर बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो अमीर से भीख मंगवाए देवे। ऐसे होते महाराज नारियों के आचरण, क्योंकि पराई नारी की अगर आप संगत करोगे दादा, पराई नारी की अगर संगत करोगे तो आपका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। और हम लोग तो बड़े ही तुच्छ प्राणी हैं, जब पराई नारी के चक्कर में पड़ के रावण जैसे लोगों को विनाश हुई हो है, तो हम लोग तो महाराज बड़े ही छोटे प्राणी हैं, क्योंकि विद्वान लिखते हैं, प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे दिन आए मौत मरेना। सुंदर शब्दों में लिखा, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे प्रीति करी थी भाई रावण ने सीता को। क्या बात है, प्रीति करी थी भाई रावण ने सीता को, लेकिन सोने की लंका राख में मिल गई, कुल को नाश करायो। कहा जाता रावण के जितना विद्वान
ज्ञानी संसार में आज तक न कोई हुआ न कोई होगा, लेकिन पराई नारी के चक्कर में रावण मार खा गया महाराज। हाँ, पराई नारी के चक्कर में सोने की लंका महाराज राख में मिल गई, जितना भी कुल खानदान था सबका नाश करा दिया। और ये बात आज से नहीं युगों युगों से चली आ रही है कि पराई नारी की अगर आप संगत करोगे तो आपका विनाश निश्चित है। और एक बात और बताएं, शंका वाली बात, क्या नारियों के अंदर पता नहीं भगवान ने ऐसी कौन सी चीज छुपा दी है जो महाराज इनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी घुटने टेक जाते। ये कहा जाता है कि इनके अंदर पता नहीं भगवान ने ऐसा क्या छुपा दिया जो बड़े बड़े महाराज लोग इनके सामने घुटने टेक जाते हैं। कि क्या छुपा दिया है नारी में परीक्षित महाराज, जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। दीवाना आदमी को बनाती है नारियां। समझ रही हैं मैया? देखो हम कहूँ कि बुराई नहीं कर रहे, ठीक, हम अपने यहाँ की बुराई कर रही। इनकी माताएं बहुत बढ़िया है। लिखा कि दीवाना आदमी को और बनाती है नारियां, और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। जो था पवन रेखा की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया।